हेलो बच्चों, आज मैं फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 इन यूनिट डायमेंशन में बताने जा रहे हैं। आपने पहला यूनिट डायमेंशन का लेक्चर देखा होगा। अब हम सेकंड लेक्चर को हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो बेटा पहले फील करिए कि फिजिक्स के बारे में हमने कहा फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ द फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचर। तो मैंने बताया था आपको फिजिकल क्वांटिटी बताया था। तो हमने बोला था कि फिजिकल क्वांटिटी में जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में जैसे मास, लेंथ एंड टाइम। अब आपको ये बताइए कि हम जो अपने ह्यूमन एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जैसे अपने एक माना कि 1 मीटर का मतलब क्या है। 1 मीटर का क्या मतलब है? तो 1 मीटर का मतलब क्या है? 1 kg या जो भी अपना यूनिट है उनका क्या बेसिक मतलब है। 1 सेकेंड, 1 आवर, ये चीज़ क्या है क्या आखिर? या कुदरत ने दी है क्या? कुदरत ने तो दी नहीं है। अरे कुदरत ने तो दी है ना, पर नाम कुदरत ने थोड़ी बनाया है। नाम तो ह्यूमन का बनाया हुआ है ना। नाम आपका ऑलरेडी ह्यूमन का बनाया हुआ है। तो हम बात करते हैं आज टॉपिक से हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। ओके। अब यूनिट डायमेंशन की बात करेंगे। जब यूनिट डायमेंशन की बात करेंगे तो क्या होगा? तो पहले अपन बात करते हैं कि 1 मीटर का क्या मतलब है। 1 मीटर को डिस्टेंस को अपन डिस्टेंस का जो पैरामीटर है जनरली अपन मीटर में लेते हैं, किलोमीटर में भी लेते हैं, फैदम में लेते हैं, बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं। तो उनका आपसी रिलेशनशिप क्या होता है ये भी हम बताएंगे आपको। तो पहले अपन 1 मीटर का मतलब समझिए। 1 मीटर में क्या हुआ था कि पहली कॉन्फ्रेंस जो हमारी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो हुई थी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट की पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें ये माना गया कि कोई एक प्लेटिनम इरिडियम की एक रॉड थी। एलॉयस ऑफ दी प्लेटिनम एंड इरिडियम का एक एलॉयस था। उसकी एक्चुअली में उसको मान लिया गया कि ये भाई ये रॉड है, इसको हमने 1 मीटर मान लिया है। पहली स्टैंडर्ड चीज़ ये थी। तो मैंने कहा था कि 1 मीटर का मतलब क्या है। हमने मान लिया ये वाली है, ये 1 मीटर मान लो। अब इसको मल्टीप्लाई ऑर्डर में रख दो या फ्रैक्शनल ऑर्डर में बना दीजिए, तो उससे बड़ी यूनिट भी बन सकती है, छोटी बन सकती है। बड़ी यूनिट में क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब कोई हमारी एक वैल्यू जो बढ़ाने वाली क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते जाएं तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। कितने गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, इस तरीके से बड़े बड़े बन जाते हैं। और कितना गुना मतलब इतना टाइम्स डिवाइड करें, टाइम्स डिवाइड करेंगे, किसी इतने टाइम्स अपने डिवाइड कर दिया तो ये फलाने इतने इस वेट से, इस मास से इतने गुना कम। ठीक। तो ये मल्टीपल का जो रिलेशनशिप होता है ये आपस में बनता जाता है। इससे नई आपकी स्किल डेवलप होती जाती हैं। ठीक है। तो हम बात करेंगे। तो हमने क्या पहली स्टैंडर्ड यूनिट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये माना गया, हमने ये मान लिया कि एक मेटल एलॉयस, क्या है केमिस्ट्री में पढ़ाओ, मेटल एलॉयस, इसकी जो इरिडियम और प्लेटिनम की रॉड थी, उसको रॉड को हमने माना कि
कि भी ये रॉड इतनी बड़ी है, इसको हमने 1 मीटर माना और इसी के रिस्पेक्ट में सब चीज़ें मानी। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जनरली मैं देखता हूँ कि एक आपका लड़का बच्चा, जैसे कोई पेरेंट चाहते हैं कि मेरा बच्चा इतना बड़ा है, तो वो क्या करते हैं कि ये लड़का दिख रहा है नहीं इतना बड़ा है, तो कंपेरिजन करता है। तो ऐसे ही ये मीटर भी ये कंपैरेटिवली ही चीज़ें हैं। दुनिया के अंदर कोई कुदरत ने बनाई चीज़ें कोई भी नहीं है। कुदरत ने चीज़ें बनाई हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन ह्यूमन का है। ऑब्जर्वेशन किसका है? इंसान का है। तो इसी हिसाब से एक्चुअल में ये माना गया। अब आगे चल के जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, एक माइकलसन, एक MI, इसके नाम के साइंटिस्ट थे MI माइकलसन, है ना, माइकलसन, MICHLSON, माइकलसन। तो माइकलसन ने क्या देखा है, एक हॉट बॉडी है, उस बॉडी का जो नाम था ये कैडमियम, एक कैडमियम में मेटल होता है। क्या होता है? एक कैडमियम मेटल होता है, उससे एक्चुअली में उससे वेव जनरेट होती है, मतलब वेव जनरेट होती है। रेड लाइट, मतलब रेड लाइट, कैडमियम से रेड लाइट इमिटेड होती है। उसकी जो वेवलेंथ है, मतलब 1 मीटर के अंदर, 1 मीटर के अंदर इतनी वेवलेंथ है। वेवलेंथ थोड़ा सा क्या है, वेवलेंथ का मतलब होता है, देखो तो आपसे मैंने पढ़ा होगा 9th क्लास, वेवलेंथ ऐसा होती है। कोई वेव जनरेट कर रहा है, कोई भी वेव जनरेट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक इतना वेवलेंथ है, मान लीजिए इसको वेवलेंथ मान लिया, क्रस्ट टू क्रस्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, ट्रक मतलब क्रस्ट टू क्रस्ट, और इतने क्रस्ट टू क्रस्ट मतलब कितनी जो वेवलेंथ होगी। तो माइकलसन ने 1959 के अंदर माइकलसन ने देखा एक कैडमियम मेटल से रेड वेव्स इमिटेड हो रही है। उसकी 1 मीटर के अंदर उसने एक पर्टिकुलर नंबर वेवलेंथ माना है, इतनी वेवलेंथ होती है 1 मीटर के अंदर, इतनी वेवलेंथ होती है, समझे। उन्होंने ये देखा कि 1 मीटर के अंदर इतनी वेवलेंथ होती है। वो नंबर हमारा कितना है? 15531615, मतलब इतनी आपकी वेवलेंथ इसके अंदर, 1 मीटर के अंदर इतनी वेवलेंथ होती है, ये माना गया, है ना। अब इसके बाद में, इसके आधार पर आखिरी में जब 70th कॉन्फ्रेंस हुई थी जिनेवा में, तो आखिरी में 1 मीटर को अलग तरीके से डिफाइंड किया गया। 1 मीटर को अलग तरीके से डिफाइंड किया गया। उन्होंने ये कहा कि 1 सेकंड के अंदर, जैसे आपने पढ़ा होगा कि आपका जो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, आपने जैसे टाइम पढ़ा, टाइम कितना L/V होता है, L/V होता है, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो उन्होंने क्या कहा, आपने पढ़ा है T = L/V। T = कितना है? L/V है। T कितना है? T हमारा है L/V है। तो 70th जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, 70th जब कॉन्फ्रेंस जिनेवा में हुई थी, तो उन्होंने मीटर को क्या माना जाए, तो उन्होंने ये कहा अगर लाइट वैक्यूम में, लाइट अगर वैक्यूम में इतने सेकंड में ट्रैवलिंग डिस्टेंस को 1 मीटर कहा गया।
अरे 1/1/299 792 456 मतलब आखिरी जो डेफिनेशन थी, आखिरी लास्ट में जब 17 कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें ये माना गया अगर लाइट वैक्यूम में 1/299.79245 सेकंड में ट्रैवलिंग डिस्टेंस को ट्रैवलिंग टाइम को आपका 1 मीटर कहा गया। मतलब ये वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू किसके, लाइट के बराबर है। मतलब ये सब ऐसा मान लीजिए कि लाइट की वैल्यू की कहते हैं, जैसे जनरल 3 × 10⁸ मानी जाती है। क्या मानी जाती है? 3 × 10। तो ये वाली वैल्यू भी आपकी यही होगी ना। तो उसमें ये कहा गया कि भैया लाइट 1 इतने सेकंड में ट्रैवलिंग डिस्टेंस को ही 1 मीटर कहा गया। ये इसकी लास्ट और फाइनल मान डेफिनेशन है। ये 7th कॉन्फ्रेंस की बात है। अब किसको माना है ये तो अपने पर नजरिए पर डिपेंड करता है ना। तो अब आगे इस तरीके से ये आपको टाइम लास्ट में ये बताया गया कि भाई 1 मीटर का मतलब ये होता है। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1 मीटर कोई कुदरत ने नहीं बनाया, कि ईश्वर ने नहीं बनाया। ये इंसान ने अपने आधार पर कन्वेंशनली जैसा होता गया उस तरीके इंसान अपने आप को मेजरमेंट के चीज़ें बनाता गया है। तो ये 1 मीटर का मतलब ये होता है जो मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं कि दूसरा मास क्या है। तो मास के बारे में बताओगे। मास भी मैंने क्या कहा, मास एक इतना बड़ा टुकड़ा है। तो आपको जानना कि सिंपल सेम चीज, इरिडियम और जो आपका एलॉयस था, प्लेटिनम इरिडियम एलॉयस था, उसका एक सिलेंडर का जो मेटल है, सिलेंडर जो है उसको एक लैब के अंदर रख दिया गया कि भैया उसको मानिएगा कि ये हमारा 1 kg है। उसी के हिसाब से, अरे भाई मैंने क्या बोला कि मैंने ये बोला कि ये वाली हमने इसको 1 मीटर मान लिया, लेकिन मैंने मान लिया, पूरी दुनिया ने थोड़ी मानी। तो ऐसे ही एक्चुअली में अगर 1 मीटर एक पूरे दुनिया के द्वारा मानी हुई चीज है, पूरी दुनिया के द्वारा मानी हुई चीज है एक्चुअली में। तो इसलिए अपन ये बात कहते हैं कि 1 मीटर का मतलब ये है, समझाए। ऐसे ही केजी का मतलब भी क्या है। केजी का मतलब क्या है, ये हमने बता दिया कि एक सिलेंडर मान लिया हमने, किसका, प्लेटिनम और इरिडियम के एलॉयस का बना हुआ है। उसको हमने एक लैब के अंदर रख दिया है भैया, उसी से कंपैरेटिव करके उससे जैसे हमने रखा है कि ये वाला वेट है, इसी वेट के हिसाब से और वेट अपन नापते गए, तो उसी के रिस्पेक्ट में अपन आगे चीज़ें बनाते गए। तो हमारा ऐसे ही हमारा क्या बन गया, ऐसे ही हमारा केजी बन गया। ऐसे ही टाइम का भी कंसेप्ट है कि फलानी चीज़ जैसे सीजियम है, सीजियम क्लॉक है, उसके वाइब्रेशन का एक नंबर होता है, इतना वाइब्रेशन जितने टाइम में करता है उसको सेकंड कहा गया। जितने वाइब्रेशन सेकंड करता है उसको सेकंड कहा गया। तो भाई बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हाइपोथेटिकल हैं, इंसान की हाइपोथेटिकल है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कुदरत की बनाई हुई चीज़ है, कुदरत ने कोई बनाया होगा कि ये ऐसा है कि इसको आप यही मानो, नहीं हम इसको नहीं मानेंगे। तो ये इंसान की बनाई हुई चीज़ है। तो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। तो ये आपका, अब आप हम बात करते हैं कि मीटर जो है कि आपका जो लेंथ है, लेंथ के कुछ अपने वो देखिए कि लेंथ हमारा क्या है, कुछ कन्वर्जन है, कुछ हमारे कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन में हमने क्या कहा कि 1 इंच
आपसे अगर पूछा कि 1 इंच क्या होता है, 1 इंच थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। 1 इंच इज इक्वल टू 2.540 सेंटीमीटर। ये आप याद कर लीजिए। अगर आपसे पूछे कि 1 इंच क्या है, 1 इंच का मतलब है 2.540 सेंटीमीटर। अगर हमने आपसे कहा 1 फीट का, 1 फीट क्या होता है? 1 फीट हमारा कितना होता है तो बताइए बेटा, 30.48 सेंटीमीटर। 0.3048 मीटर, ये माना है ना। ये हमारा 1 फीट है ना। ऐसे 1 मिली, 1 मिली का मतलब जानते हैं, 1 मिली तो जानते हो क्या कितना है? 1 मिली, सॉरी 1 माइल, 1 माइल इक्वल टू 1.6, अब मान लीजिए 1.609 इंटू 10 की पावर, इंटू 10 की पावर क्या मानेंगे? इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर मानेंगे, 10 की पावर 5 सेंटीमीटर मानेंगे। ओके, ये 1 माइल है। तो 1 इंच, ये आपके डाटा आपको मेमोराइज करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स के अंदर यूज होती है कि इंच में ही बोल देते हैं, फिट में आपको चाहिए, माइल में आपको, ये डाटा आपको मेमोराइज डाटा है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ओके, अब अपना क्या करेंगे कि 1 एंगस्ट्रॉम आपने देखा होगा, 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10, 1 नैनोमीटर 10 की पावर -7 मीटर। ये आपकी सब चीज़ें आपको थोड़ी सी फिजिक्स में पढ़ते पढ़ते आपको याद में आ जाएगा, ये चीज़ें आपको करनी है। अगर हम आप एक वर्ड, नया वर्ड बताऊं कि एक वर्ड होता है कि लाइट ईयर का मतलब क्या है। अगर आपसे पूछे लाइट ईयर क्या है, व्हाट इज द लाइट ईयर? लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? लाइट के 1 साल में लाइट द्वारा ट्रेवलिंग डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर कहते हैं। ये तो मतलब होता है 3 से 65 दिन में लाइट जितनी ट्रेवलिंग करती है उस डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर कहा है। तो लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर टाइम नहीं है, लाइट ईयर टाइम नहीं है, लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर बेसिकली हमारा क्या है? ये आपका डिस्टेंस का यूनिट है, डिस्टेंस का मेजरमेंट है। ओके, डिस्टेंस को मापते हैं। जैसे परसेक होता है, परसेक भी डिस्टेंस का ही होता है नहीं, PERSE। जैसे हमने कहा 1 लाइट ईयर। अगर आपसे पूछे, अगर कोई पूछे आपसे मतलब 1 लाइट ईयर क्या होता है, 1 लाइट ईयर याद कर लेना। ये 1 लाइट ईयर वैसे जनरली याद होना चाहिए। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.460 इंटू 10 की पावर 12 सेंटीमीटर। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.460 इंटू 10 की पावर 12 सेंटीमीटर है। ये हमारा लाइट ईयर होता है, सॉरी सेंटीमीटर की मीटर है, ये हमारा आपका ये, ठीक है। अगर आप पूछे ठीक है, ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं, जैसे अगला देखिए, अगला हमारा क्या है? अगला क्या है? अगला 1 परसेक। परसेक क्या होता है? परसेक एक वर्ड होता है, परसेक। परसेक क्या होता है? परसेक ईयर एक, ये भी आपका, ये क्या है? ये भी हमारी डिस्टेंस के अंदर ही आ जाता है। तो 1 परसेक इक्वल टू कितना होता है?
3.084 3.084 इंटू 10 की पावर 13 किलोमीटर। ओके, इतने किलोमीटर, यह डाटा आपको याद करना पड़ेगा, ये डाटा आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं अगला जो कन्वर्जन है, सॉरी ये गलत है, किलोमीटर है। यहाँ पर ये अपना अपन बता रहे थे 1 लाइट ईयर इक्वल टू 4.60 किलोमीटर की 12 किलोमीटर किलोमीटर ओके 10 के बाद 12 किलोमीटर किलोमीटर के अंदर ये मानिए हमने सेंटीमीटर लिख दिया, दस से रॉन्ग नहीं। तो ये आपके डाटा आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया। अब हमसे आपसे क्या 1 यार्ड, तो पूछा ही बताओ 1 यार्ड क्या होता है। 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट। क्यों, क्या होता है, 3 फीट के बराबर होता है, 3 फीट के बराबर होता है ना, 3 फीट के बराबर होता है। और अगर आप इसको देखोगे, इसको अगर आप देखोगे तो इसका मीटर में कितना हो जाएगा, इसका जो मीटर में क्या होगा वो देखिए, इसका मीटर में 0.9144 मीटर। 1 यार्ड इक्वल टू 3 फुट 0.9144 मीटर। ये हमारी बेसिकली, ये हमारा क्या है, ये आपकी कितना है, ये आपका 0.9144 मीटर है 1 यार्ड का। तो ये आपके ये डिफरेंट ये है जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्ट करने में काम आते हैं। तो आपको मैंने जितना बताया कि माइल क्या होता है, 1 माइल क्या होता है ना, ये सब चीजें मैंने बताया। इस तरीके से आगे और भी कन्वर्जन होते हैं, तो इनको थोड़ा सा याद भी कर लेना, याद तो करना पड़ेगा एक्चुअली में नहीं। जैसे आपसे नैनोमीटर हमें बताया जाता है कि नैनोमीटर क्या होती है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है ना, ये बात सारे, मेगा क्या होता है, मिलियन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको याद करना पड़ेगी। ऑलरेडी आप जानते भी होंगे, 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख क्या 10 लाख होता है, ये सब जानते हैं ना। अब हम बात करते हैं ऐसे ही मास में, कहते हैं मास के अंदर, ऐसे ही मास के अंदर होता है। तो मास के अंदर क्या है, मास में, तो मास में हमारा क्या है, मास में है जैसे हमने कहा 1 स्लग। 1 स्लग का मतलब क्या है बताइए, कभी देखा है 1 स्लग, आपने देखा कहीं 1 स्लग क्या होता है, हैं? तो 1 स्लग इक्वल टू 1.459 इंटू 10 की पावर 4 ग्राम। या 14.59 क्या होगा, ये ग्राम था, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000, क्यों, यहाँ अगर ये यहाँ कर देंगे ये आ जाएगा, है नहीं, 1000 आ जाएगा, 1 केजी में हो जाएगा 1 स्लग। ठीक है, ये हमारी, ये भी आपकी किसकी है, मास की यूनिट है, किसकी है, मास की बात है। अगला क्या हमने कहा
छोटी चीज ले लेते हैं 1U, 1U स्टैंडर्ड है, एटॉमिक मास होते हैं, क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है 1.66, 7 × 10 की पावर कितना होगा, 10 की पावर -24 ग्राम, या 1.667 × 10 की पावर -27 kg। अगर हमने क्या 1 पाउंड, 1 पाउंड क्या होता है, 1 पाउंड इक्वल टू 453.6 ग्राम। ये वाला याद रखना, 1 पाउंड का मतलब होता है 453.6 ग्राम, ये हमारा आपका होता है ना। और 1 टन क्या होता है, चौथा 1 टन, 1 टन क्या होता है, 1 टन हमारा है 9.02 072 कितना होता है, ये हमारा कितना होता है, ये आपका इंटू 10⁵ कितना होता है, 1 ग्राम में होगा, ग्राम। और अगर इसको यहां कर देंगे तो कितना 907.2 kg के अंदर। इस तरीके से कन्वर्जन आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर आपसे पूछे 5 बार कि 1 मीट्रिक टन क्या होता है, 1 मीट्रिक टन क्या है, 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन कितना है 1000 की। देखो बेटा, ये हमारे पढ़ाने वाले एरियाज नहीं है, ये रटने वाले एरियाज हैं, इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस को नहीं करेंगे। बस हमने आपका नज़रिया बना दिया कि आपको चीज़ें याद होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद में अगला हम टाइम को देखेंगे। टाइम में याद करो 1 ईयर है ना, बस थोड़े याद कर लेना कि 1 ईयर का मतलब 3 से 5, 3 से 65.25। एक दिन में कितने होते हैं, जनरली 3 से 65 भी होते हैं और 3 से 66 भी होते हैं ना, तो 365.25 डेज ये तो होता है 1 ईयर। और कुछ डाटा आपको याद में रख लेना चाहिए कि 1 डे में कितने आवर्स, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, जाने 24, और 1 डे में कितने मिनट होते हैं ये भी पता होना चाहिए, 1 डे में कितने सेकंड होते हैं ये पता होना चाहिए। ये आपको डाटा थोड़ा सा वैसे मेमोराइज करने की जरूरत है, कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्या है तो टाइम सेविंग कंसेप्ट में अपन को थोड़ा सा ये चीज़ें याद रखना भी पड़ती हैं, तो इसको आप लिख सकते हो, है ना। अरे तो क्या होगा, ये थोड़ा सा याद कर लेना कि 1 डेज में कितना होता है, 1 डेज के अंदर ये याद कर लेना, बस थोड़ा सा 1 डेज के अंदर ये थोड़ा सा याद कर लेना कि 1 डे में क्या होता है, 1 डेज के अंदर 24H होता है, 24H होता है, या इसको कितना 14 से 40 मिनट, 14 से 40 मिनट, और क्या होगा 86 कितना 8.640 10 की पावर 4 सेकंड, ये हमने बन गया है ना। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। एक जैसे आपका होता है एक यूनिट कन्वर्जन देखिए, किलोमीटर पावर से मीटर पर सेकंड, किलो हावर से मीटर पर सेकंड, है ना। ये अपन ने एक्चुअल में सारी यूनिट एक्चुअल में आपको इसमें सारी यूनिट आपको मालूम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं
एक हम एग्जांपल बता देते हैं कि यूनिट का जैसे कन्वर्ट करिए। जैसे हमने क्या कहा 18 मीटर पर सेकंड, 18 किलोमीटर पर हावर का मतलब क्या होगा यूनिट कन्वर्जन, ये स्पीड है, स्पीड क्या मीटर पर सेकंड होती है, तो क्या 18 किलोमीटर पर आवर, तो अपन इसको कहते हैं 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब 18 किलोमीटर का मतलब कितना हुआ कि इसको क्या 1000 से डिवाइड करेंगे, है ना। इसको क्या हुआ मीटर को क्या कहेंगे, मीटर को अपन कहेंगे कि 1000, और हावर को बोलना 3600 सेकंड, ऐसा माने इससे जो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 इंटू क्या होगा 2, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5/5/18, है ना। 5/18 कर दिया तो 18 से 18 कट गए तो कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ये हमारा यूनिट कन्वर्जन है ना, ये यूनिट कन्वर्जन है आपका। तो यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि जैसे मैंने क्वेश्चन कहा आपसे, मैंने आपसे एक बोला था 1 फीट इक्वल टू 12 इंच होती है। एक अपने बताया था 1 फीट इक्वल टू 12 इंच, हम जानते हैं 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेस के बराबर है। एक क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड मीटर से 55 माइल पर आवर। एक स्पीड है, एक स्पीड हमारी कितनी है 55 माइल पर आवर, 55 माइल पर आवर को कन्वर्ट करिए मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, टाइम दे रहा हूं, बताइए कन्वर्ट कैसे करेंगे। ओनली जस्ट कुछ मिनट का नोट सोचिए, 2 मिनट के। समझ लिया क्या हुआ, तो ये होता है कि कन्वर्ट कैसे करेंगे कि 55 माइल पर आवर। तो मैंने बताया था कि माइल्स में कितना होता है कि आपका इसका कन्वर्जन 55 इंटू 55 इंटू 1.609 इंटू 1 हावर इंटू 1 अपॉन 360। तो इसको अपन क्या करेंगे, ये हमारा आपका आंसर कितना हो जाएगा, इसको अपन देंगे 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आप इसको करेक्ट करिए 55/1609 अपॉन 360। ये हमारा आपका जो डाटा है ये आपको क्या बता देगा 25 मीटर पर सेकंड के कन्वर्ट करना है। तो अगर क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन का क्या बनता है कि 50 माइल पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये क्या है 55 माइल पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना था, तो 25 मीटर पर सेकंड में करना। तो माइल का हमने बताया 169 नहीं 169 मीटर है ना, ये माइल हो गया। अब माइल को अब इंटू 1 और हावर को कितना किया, हावर का 1 घंटे में कितने होते हैं 60 इंटू 60 मतलब 36 होते है ना, 36 होते। तो कितना हो जाएगा 25। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 25 मीटर पर सेकंड आपकी आ जाएगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखें कन्वर्ट 16 गैलन इंटू कन्वर्ट, एक क्वेश्चन है अगला कन्वर्ट 16 गैलन इंटू 16 गैलन इंटू क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर
कन्वर्ट करना है, एक गैलन को कितने क्यूबिक के अंदर कन्वर्ट करना है, तो बताइए कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको डाटा पता होना चाहिए, डाटा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यार ये हमारा 16 गैलन है, गैलन है ना, गैलन। तो सबसे गैलन को हम क्या करेंगे 231, ऐसा करें 231 इंटू 2.54 है ना का होल क्यूब, क्या है होल क्यूब। तो 16 गैलन 16 इंटू 231 इंटू 2.154 अपॉन 1 मीटर अपॉन 1 मीटर का होल क्यूब। इसको आप कन्वर्ट करोगे 6.1 इंटू 10 की पावर आपका कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। ये हमारा कन्वर्ट है। तो ये आपकी बहुत बड़ी, ये मुझे बताने में अच्छा भी नहीं लगता है बेसिकली, क्योंकि ये चीज़ें क्या है, ये आपको मेमोराइज नहीं करना है, थोड़ा सा जान जरूर लेना है, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम के अंदर दिया है तो अपन इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये एग्जाम में थोड़े से इतने ज़्यादा, एग्जाम में हमेशा अगर आएगा तो लिख देगा कि इतने का मतलब ये होता है, तो इसलिए आपको उसको IIT एडवांस में या मेंस में इसको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर ऑफिशियल डाटा जो आता है, जो अपन जानते हैं उन्हीं को आता है, अननेसरी की नहीं आती है इसमें, ठीक है। तो ये हमने आपको ये क्यूबिक सेंटीमीटर में हमने बता दिया, ओके सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं कि कन्वर्ट, लिखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखे, कन्वर्ट एक स्टार प्रॉक्सिमा होता है, एक स्टार प्रॉक्सिमा का नाम सुना होगा, स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी मतलब 4 इंटू 10 की पावर 16 मीटर टू क्या में कन्वर्ट करना है, 2 हमारा लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है, लाइट ईयर में अपना लिखा है कन्वर्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी मतलब 4 इंटू 10 पर मीटर टू लाइट ईयर के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक। तो करिए, कैसे करेंगे, आपको मालूम है 1 ईयर, एक मालूम है 1 ईयर की वैल्यू कितनी होती है, 1 ईयर इक्वल टू 3.1 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड, ओके ये होता है। और 1 लाइट ईयर कितना है, 1 लाइट ईयर कितना होता है, अभी हमने बताया था 9.48 बाई सिग्निफिकेंट फिगर इंटू 10 की पावर 15 मीटर, 10 की पावर 15 मीटर। और हमारा तो हमारा कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 16 कितना था, कल जाने में मीटर 16 था, 4 इंटू 10 पावर 16 था, तो उसको किसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे, आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये आपको कन्वर्ट करने के बाद में आपने 1 लाइट ईयर इतने मीटर के बराबर है ना, तो 4 इंटू 9.48 के बराबर कर देंगे, तो हमारा कितना निकलेगा, ये आपकी वैल्यू निकल जाएगी 4.2 लाइट ईयर।